अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में बहुत वक्त में कुछ हमदे पाकिस्तान के वाहिद कानूनदान, पाकिस्तान के कल्ले आइन साज और पाकिस्तान के सबसे बड़े और वाहिद फैसला साज जनाब इमरान खान अहमद नियाजी ने नैब कानून को आइन से मुतसद्दम करार दे दिया है। यानी पाकिस्तान के अंदर हर एक फैसले का इख्तियार अगर किसी को है तो वो जनाब इमरान खान साहब हैं। और इमरान खान साहब ने ना सिर्फ नैब कानून को आइन से मुतसद्दम करार दिया है, बल्कि उन्होंने इस नैब कानून के तहत किसी भी नैब इंक्वायरी जो है ना उसको हेल्ड करने या उसके सामने खुद को पेश करने से भी साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जनाब जो कानून है ही आइन से मुतसद्दम, आप बताएं मुझ जैसा कानून पसंद, मुझ जैसा आइन पसंद, मुझ जैसा कानूनदान, मुझ जैसा सियासतदान, मुझ जैसा सादिक, मुझ जैसा अमीन, मुझ जैसा हर एक जो मर्जी खूबियाँ छुपा लो, वो कैसे इस एक आइन के खिलाफ या आइन से मुतसद्दम कानून के सामने पेश हो सकता है। और इस बयान के बाद मेरा सिर्फ एक सवाल है, और वो भी जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब से होना राम है, क्योंकि इसके अलावा उनसे कोई और बात की नहीं जा सकती। उमर अता बंदयाल साहब वो शख्सियत हैं जिन्होंने इमरान खान साहब को नैब के अल कादर ट्रस्ट केस में जब उसको गिरफ्तार कर लिया था, उसको जनाब मर्सिडीज़ बुलेट प्रूफ बम प्रूफ मर्सिडीज़ दे के बुलवाया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। वहाँ पे इमरान खान साहब की इज्जत अफजाई की गई थी, चाय पकौड़े खिलाए गए, समोसे खिलाए गए, बिस्किट खिलाए गए, वो पेस्ट्रियाँ खिलाई गई, और उसके बाद जनाब कटहरे में खड़ा करके उनसे कहा गया नाइस टू सी यू, विश यू ऑल द बेस्ट, इस तरह के जुमलों का तबादला किया गया। और उसके बाद जनाब पूरे प्रोटोकॉल के साथ उनका बंदोबस्त किया गया कि जनाब वो जाएं जो है पुलिस लाइंस। और उसके बाद सिर्फ यहाँ तक नहीं किया गया, बल्कि इसके बाद अगला बंदोबस्त ये किया गया कि जनाब अगले दिन जब उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँचना है उस वक्त तक भी कोई उनको गिरफ्तार नहीं कर सकेगा, कोई उनके खिलाफ केस रजिस्टर जितने मर्जी हो पकड़ नहीं सकेंगे। और उसके साथ साथ इस बात का भी कहा गया कि जनाब अगर इमरान खान ये जो नैब कानून है इसके तहत अगर उनको इस केस के अंदर तलब किया जाएगा तो इमरान खान पेश होंगे, अगर वो पेश नहीं होंगे तो फिर आप इस जमानत की मनसूखी के लिए हमारे पास जा सकेंगे। अब लो जी हुण दसो, ये इमरान खान साहब हैं। इमरान खान साहब को इसी अल कादर ट्रस्ट केस में यानी 190 मिलियन पाउंड्स के करप्शन केस के अंदर इमरान खान साहब को तलब किया गया कि जनाब आप आएँ और ये फ़लाँ दस्तावेज़ात लेके आएँ। इमरान खान साहब ने बनिस्बत इसके कि वो इस इंक्वायरी के में पेश होते और इस बात का सबूत देते कि वो जनाब एक कानून पसंद शहरी हैं। इमरान खान साहब ने एक मरतबा फिर अपने वो जिसे कहते हैं ना ज़ुल्म बरतरी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का ना सिर्फ इजहार किया, बल्कि उन्होंने वो तमाम शख्सियात जिसके अंदर उमर अता बंदयाल साहब भी शामिल हैं उनको शर्मिंदा कर दिया। यानी शर्मिंदा खैर की होना उन्होंने, लेकिन ये इस बात का उन्होंने एहसास दिला दिया कि जनाब आप सब लोग, मैं आपको इस लायक नहीं समझता कि आपके सामने या आपकी तरफ से दी जाने वाली किसी भी कमिटमेंट पर जो है वो मैं पैरा दूँ। उन्होंने कहा नहीं जनाब ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता, दुनिया के अंदर कोई ऐसी शख्सियत है ही नहीं जो जिसने मुझ पर एहसान किया और मैंने उसको डंक ना मारा, उसको जलील ना किया, उसको शर्मिंदा ना किया। और शायद यही वजह है कि इमरान खान साहब की तरफ से जो जवाब दिया गया है 4 सफ़हात पर मुश्तमिल और 20 नकात पर मुश्तमिल, उसके अंदर एक नुक्ता सबसे ज़्यादा मज़ेदार, मज़े का खेस या जिसे हम कह सकते हैं इस बात की तरफ अक्कासी करता है कि जनाब इमरान खान साहब असल में है क्या चीज़, उनके दिमाग में क्या चीज़ चलती है और वो किस तरीके से जो लोग हैं उनको जवाब देते हैं। उसका एक अमली नमूना आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। और इस अमली नमूने के अंदर जो इमरान खान साहब हैं वो इस जवाब जो उन्होंने उनकी तरफ से नैब को भेजा गया उसमें ये तहरीर फरमाते हैं, ये आपकी तफरीह तबाह के लिए। वो ये कहते हैं बिफोर सर्विंग मी अ कॉल अप नोटिस एंड परसुएंट देयर टू रिकॉर्डिंग my statement and requiring production of documents accordingly, a copy of the said inquiry report along with my clothes and shaving kit that have been left behind in the room where I stayed in the police line Islamabad may be immediately forwarded to me at my address at Zaman Park। पता लगा क्या कहा? उन्होंने कहा जनाब इससे पहले कि मैं आप मुझसे जो पूछना चाह रहे हैं उसका मैं जवाब दूं, मुझे चाहिए है वो इंक्वायरी रिपोर्ट जो अभी तक आपने की है, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है मेरी शेविंग किट और मेरा एक सूट
जो आपके पास उधर पुलिस लाइंस में रह गया है, ये दोनों चीज़ें मुझे फौरी तौर पर, यानी मेरी शेविंग किट और मेरा लिबास, मुझे फौरी तौर पर ज़मान पार्क में आकर मेरे हवाले किया जाए। किससे पहले? इससे पहले कि मैं आपको आपकी किसी बात का जवाब दे सकूँ। लो हुण दसो, अब एक शेविंग किट इमरान खान साहब को दरकार है, पता नहीं किसने तोहफा दी होगी इमरान खान साहब, वो मुल तो उन्होंने लेना कुछ नहीं, लेकिन वो इस बात की तरफ मुसलसल इजहार कर रहे हैं कि वो सियासत के अंदर एक नॉन सीरियस करैक्टर बनते चले जा रहे हैं, क्योंकि अगर वो नॉन सीरियस करैक्टर ना होते तो कम से कम हालात की नज़ाकत का उनको एहसास होता। आज वो ज़मान पार्क के अंदर अकेले ना पड़े होते, उनकी पार्टी के लोग उनको छोड़ छोड़ के ना जा रहे होते। ये जो पतझड़ लगी हुई है ये एकदम तेज़ी ना आती। वो लोग जो जहांगीर तरीन साहब के हेलीकॉप्टर और जहाज़ में लद लद के पहुंचे थे बनी गाला, और वहाँ पर इमरान खान साहब जहांगीर तरीन साहब की मौजूदगी में उनके गले के अंदर पटके डाल रहे थे, मफरल डाल रहे थे पीटीआई के, अब वो वैसे ही जहाज़ भर भर के वापस उतर रहा है। वो शख्सियत जिसको इमरान खान साहब हर वक्त अपने साथ साथ रखते थे, वो शख्सियत जिसके ज़रिए इमरान खान साहब ने बिलियन ट्री सुनामी नाम का एक प्रोजेक्ट शुरू किया था, वो शख्सियत जिसके ऊपर इस बिलियन ट्री सुनामी के अंदर अरब रुपए की करप्शन का इल्ज़ाम है, और वो शख्सियत जिसको आखिरी वक्त तक इमरान खान साहब ने अपने दाएँ हाथ वाली कुर्सी पर बिठाया, यानी मलिक अमीन असलम साहब, साबिक वफाकी वज़ीर, उन्होंने भी जनाब आज इमरान खान साहब के सामने हाथ जोड़ दिया, उन्होंने कहा नहीं जनाब तुहाडा साडा साथ इत्थे तक ही सी, तुसीं अपने घर खुश, असीं अपने घर खुश। ठीक है जी। मतलब क्या है? मतलब ये है कि ये छोटे छोटे इशारे हैं जिसको इमरान खान साहब नहीं समझ रहे। उसके साथ साथ मुल्तान से 6 MPs ने भी आज इमरान खान साहब से माजरत कर ली है, और ये वही लोग हैं जिनका मैंने आपके साथ जिक्र किया था कि जहांगीर तरीन साहब के जहाज़ में लद लद के जा रहे थे, यानी जनाब ज़हीरुद्दीन साहब, ओन डोगर साहब, अब्दुल हई दस्ती साहब, मलिक मुश्तबा नियाज़ गशकोरी साहब, सज्जाद छीना साहब और कैसर मक्सी साहब। इन लोगों ने भी आज इमरान खान साहब से माजरत कर ली और उन्होंने कहा जनाब हम आपके इस बयानिए का बोझ नहीं उठा सकते या बोझ उठाने की सकत नहीं रख सकते। इसके साथ साथ एक और MPA हैं, उनके बारे में भी पता चला है कि जनाब वो भी इमरान खान साहब से माजरत करने जा रहे हैं, और उनका ये मानना है कि जनाब आपका हमारा साथ यहीं तक महदूद था। कहने का मतलब ये है सर कि इमरान खान साहब जिस रफ्तार के साथ अपनी जमात को, जिसको उन्होंने खड़ा किया था, उसको मुनहदम करते चले जा रहे हैं, वो अपनी मिसाल आप है। और पाकिस्तान की अगर आप पॉलिटिक्स का अंदाज़ा करें ना, ये चलती है हवा के ऊपर, या ये चलती है इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट किसके साथ खड़ी है। 2018 के इलेक्शन से पहले हर एक बंदे के जहन के अंदर ये बात थी कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के साथ खड़ी है, और नवाज शरीफ साहब को चूँकि पनामा केस के अंदर सज़ा हो गई है, इसका मतलब ये है कि इमरान खान ने हर हाल में इक़्तिदार में आना ही आना है। जिसके बाद वो तमाम लोग जो ये सोचते थे कि हमें दाएं बाएं होकर या हमें इंडिपेंडेंट हैसियत से इलेक्शन लड़ने चाहिए, उन्होंने भी फौरी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की थी, और उन्होंने अपना पॉलिटिकल जो कैरियर था उसको महफूज बनाने की कोशिश की थी। अब सिचुएशन बिल्कुल वैसी ही चली जा रही है। अब वो जो हवा पहले बन रही थी इमरान खान साहब के, जनाब इमरान खान आ जाएगा, पता नहीं 2/3 अक्सरियत, 3/4 अक्सरियत, पता नहीं कौन कौन से दावे थे। अब सूरत हाल ये है कि इमरान खान साहब इस वक्त भी अपने आप को अगर सियासी तन्हाई से बचाने की कोशिश करें तो शायद उनके लिए कुछ ऑप्शंस बच जाएं, अदरवाइज़ उनके लिए जो हालात हैं वो बिल्कुल वैसे ही होने जा रहे हैं जैसे वो 2012 में थे। यानी जो है मेरे ख्याल से उस वक्त इमरान खान साहब की 8 या 9 या 12 सीटें थी, इससे ज़्यादा नहीं थी। और अगर इसी तरीके से इमरान खान साहब ने जो अपने लिए जो मुश्किलात हैं उनको ऐसे ही बढ़ाते रहे तो फिर मेरा ख्याल है कि बिल्कुल जिस तरह इमरान खान साहब ने अब ट्वीट किया है वैसे ही वो ट्वीट तो ट्वीट ही रहेंगे, उसके अलावा ऑप्शन कोई नहीं है। मसला ये है कि इमरान खान साहब ज़मान पार्क में मौजूद हैं, 24 घंटे का अल्टीमेटम गुजरे हुए भी अब जो है वो 4 घंटे ऊपर चले गए हैं, लेकिन अभी तक ऑपरेशन शुरू नहीं हुआ। लेकिन वो भी जो पंजाब पुलिस है वो मुझे लग रहा है कि इमरान खान का वो पंजाबी कहते हैं तरा कड्ढण ते तुले ने, वो इमरान खान का तरा ही निकालते जा रहे हैं। अब इमरान खान साहब को समझ नहीं आ रही क्या करें क्या ना करें। कभी रिपोर्टर्स जो बाहर सड़क पर खड़े होते हैं उनको घर के सहन के अंदर बुला लेते हैं, सहन के अंदर मौजूद होते हैं, फिर उनको बाहर निकाल देते हैं, बाहर खड़े होते हैं उनको चाय पेश की जाती है, फिर अंदर बुलाया जाता है कि जनाब आपसे
आपसे मुलाकात करनी है। बाहर वो उनके घर के सेन के अंदर उन्होंने नीली सी कनोपियाँ सी लगाई हुई है, वहाँ पे उनको बिठा दिया जाता है, वहाँ पे फिर उनको चाय पिलाई जाती है, 1.5 घंटा वहाँ पे बिठा दिया जाता है, फिर इमरान खान साहब का ट्वीट उनके अंदर तकसीम कर दिया जाता है कि जनाब ये है वो मौक़िफ़ जो आपने जाके बताना है, अब से थोड़ी देर बाद इमरान खान साहब आपसे मुलाकात करेंगे। आप फिर वो आगे बाहर बैठ जाते हैं। ये जो एब्सेंस ऑफ माइंड है ना, ये बहुत हद तक इस वक्त विजिबल है इमरान खान साहब की तरफ। अभी इमरान खान साहब ने ये जो पतझड़ लगी है, ये जो सियासी परिंदों के उड़ने का सीज़न आया हुआ है, तो इस पर इमरान खान साहब क्या कहते हैं, मेरी जमात को कुचलने का मंसूबा जो है वो उस पर अमल दरामद किया जा रहा है, कौम इसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करे, इक़्तिदार पर काबिज़ गिरो तवानाइयाँ मेरी जमात को जबर फस्तायत से कुचलने की मनसूबाबंदी पर मरकूज़ किए हुए हैं। अब इसका मतलब ये है कि मैं खुद कुछ नहीं कर रहा, जो कुछ कर रहा है वो दूसरे कर रहे हैं। भाई अगर तो ये सब कुछ ऐसे है जिस तरह आप कह रहे हैं, तो फिर आपकी जमात को बनाने के अंदर भी जिन लोगों का किरदार था, आप उनकी तारीफ़ करें ना, फिर वो सारा क्रेडिट खुद क्यों ले लेते हैं। मेरी 23 साल की जद्दोजहद है। भाई आपकी तो 1 साल की भी जद्दोजहद नहीं है, आपको तो हर एक चीज़ प्लेट में रख कर मिली है। मैं बड़ा हैरान हुआ कल इमरान खान साहब की तकरीर सुनते हुए ना, बड़ा हादसा निकल गया। इमरान खान साहब कहते हैं कि जी मैं फ़ौज पर उस तरह तनकीद करता हूँ जैसे बाप अपने बच्चों के ऊपर तनकीद करता है। तो भाई आपको बनाने वाला आपका अब्बा जी फ़ौज थी, तो आप उल्टा काम कर रहे हैं। यानी आप बाप के तौर पर फ़ौज पर तनकीद नहीं कर रहे, ये फ़ौज है जिसको आप खुद कहते थे कि जनरल जो है बाजवा वो कौम का बाप है, कौम का बाप होता है आर्मी चीफ़। अब भी जो आर्मी चीफ है, इसको अब्बा जी जब तक आप तस्लीम नहीं करेंगे और अब्बा जी के तौर पर प्रोटोकॉल नहीं देंगे, तब तक ये ट्वीटों से मामला नहीं चलना है, इस तरह की तकरीरों से बात नहीं चलनी कि इखलाकी इक़दार से आरी बदमाश मुजरम और अहमकों पर मुश्तमिल टोला कौम पर हावी हो चुका। भाई वो 3.5 साल लोगों ने देख लिया कि कौन अहमक था, कौन सा टोला मुल्क पर मुसल्लत था, वो कौन लोग थे जो इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास के अंदर भी शिरकत करना गवारा नहीं करते थे, वो कौन से लोग थे जो किसी जो हाई लेवल मीटिंग्स हैं उसके अंदर शिरकत नहीं किया करते थे, और अगर कुछ काम करते थे तो वो सिर्फ तर्जुमानों का इजलास या जो उनके अपने पार्टी स्पोक्समैन थे या जिनके साथ अपने प्रोपेगेंडा टूल के ज़रिए सोशल मीडिया के ऊपर इन्फ्लुएंस करना था, वो लोग हुकूमत करते थे, या वो लोग मौजूद थे जिन्होंने तोशा खाना के गिफ्ट्स बेचने होते थे। इसके अलावा किसी और के साथ तो मुलाकात होती। सूरत हाल तो यहाँ तक पहुँच जाती थी कि जो अहम तरीन जगह जहाँ पर मुलाकातें या दौरे करना होते थे, वहाँ पे उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या दीगर अस्करी क़यादत को वहाँ पर ना सिर्फ जाना पड़ता था, बल्कि आपकी बिहाफ पर उनके रूबरू माजरत करनी पड़ती थी कि जनाब उन्होंने आना सी पर वो बिजी सन थे, असी आ गए थे, एक टाटा मामला है। और बल्कि मैंने आज एक देखा है कि कॉलम के अंदर भी इसी तरह की कोई तहरीर लिखी हुई थी कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, इमरान खान साहब और जनरल बाजवा और ये जो सेम पेज की कहानी थी ये A1 चल रही थी कि एक दिन जनरल बाजवा साहब को एक जो दोस्त मुल्क हैं उनके सरबराह का फ़ोन आया और उन्होंने जनरल बाजवा से कहा कि पायन होश करो, ये आप जो है ना तेज़ी के साथ खाई में गिरते जा रहे हैं और इस खाई के अंदर अगर आप गिर गए तो आपका बचना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। जिसके बाद जनरल बाजवा साहब ने एकदम ज़रा थोड़ा सा होश किया, रिपोर्टें मंगवाई, दाएं बाएं देखा तो बिल्कुल सिचुएशन वैसी ही थी जिस तरह की उस दोस्त मुल्क के सरबराह की तरफ से बताया गया। और फिर जब एमरजेंसी के तौर पर हंगामी हालत का नफाज करते हुए मुल्क को खाई से निकालने के लिए ब्रेक लगाई गई, तो वो जो ब्रेक लगाने का आपको पता है कि एमरजेंसी के अंदर ब्रेक लगाए तो गाड़ी ने किसी न किसी जगह पे जाकर ठुकना ही होता है। वो जिस खाई से बचाने के लिए कोशिश कर रहे थे वो गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता होते होते इधर उधर घूमते घूमते उसी खाई में जा गिरी, यानी इकोनॉमिक क्राइसिस। और वो इकोनॉमिक क्राइसिस अभी भी वैसे का वैसा ही है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि हर गुज़रते दिन के साथ अब कुछ इस तरह की चीज़ें हो रही हैं जिससे इस बात की तरफ अंदाज़ा मिल रहा है कि जनाब कुछ बेहतरी के आसार नज़र आ रहे हैं। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको
इनिशिएट किया जा रहा है और कुछ दोस्त ममालिक हैं जो अब खुल के सामने आ रहे हैं, जिसके नतीजे में ये जो इस वक्त एक दबाव की सिचुएशन है वो दबाव की सिचुएशन दूर हो सकती है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि मुल्क के अंदर जिस तरह इमरान खान साहब कहते हैं रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, कानून सब पर नाफिज होना चाहिए। मैं नहीं कह रहा, ये इमरान खान साहब कह रहे हैं और वो इस बात का भी जिक्र करते हैं कि रियासत मदीना के अंदर कानून सब के लिए बराबर था। तो ये कानून अगर सबके लिए बराबर है और ख़ुद इमरान खान साहब अगर रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं तो इसका इमरान खान साहब को इस बात का भी एहसास हो जाना चाहिए कि इमरान खान के पास इस बात का कोई इख्तियार नहीं है कि वो नैब कानून को आइन से मुतसादम करार दें। ये इख्तियार पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट का है, जिसमें इमरान खान साहब की दरख्वास्त ज़ेर समात है और उसका अभी तक कोई फ़ैसला नहीं हुआ। और जब तक उसका कोई फ़ैसला नहीं होता उस वक्त तक इमरान खान साहब की तरफ से इस तरह की स्टेटमेंट देना इनफैक्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमरताब बंदयाल साहब का मजाक उड़ाने के अलावा और कुछ नहीं। और इमरान खान साहब उनका जो मजाक है वो बहुत ही बुरे तरीके से उड़ा रहे हैं। अपनी राय को ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।